छात्र के लिए कोई भी काम नहीं हो रहा है और लाठीचार्ज हो रहा है। जन स्वराज का जो बात कहें तो वो सिर्फ जितना सोशल मीडिया पे है, ग्राउंड लेवल पे उसका कुछ नहीं है। और पहली बात, प्रशांत किशोर का नाम कंबल किशोर है। उसको सही मतलब एक भाषा में बोले तो दलाल आदमी है बीजेपी का। टोटल का टोटल 0 सन्नाटा दिख रहा है विश्वविद्यालय में। सरकार की जो निगाह है ना वो पूरी बंद पड़ी है। बीपीएससी में लड़का को बैठा करके कहाँ भाग गया, हमारे जन स्वराज के करता धरता पते नहीं चला। युवा लाठी खाए कौन, तो रंजन क्रांति। संपूर्ण क्रांति भी हुआ और आने वाला समय में मोदी जी को अच्छे से उखाड़ के यहाँ से फेंक भी दिया जाएगा। देश के अंदर स्टूडेंट और टीचर पे लाठी चल रहा है, वो देश क्या विश्वगुरु बनेगा। हम लोग तो नहीं देखे हैं कि जंगल राज का क्या समय था, नहीं था, लेकिन अभी के समय में हम लोग को लगता है कि जंगल राज से भी बड़ा जंगल राज आ गया बिहार में। नमस्कार, आदाब, मैं अभय शर्मा ओपिनियन डेली पे आप सबका स्वागत करता हूं। अभी आप देख रहे हैं नवंबर में बिहार इलेक्शंस 2025 है और उसे लेकर आज हम आए हैं। चलिए बात करते हैं। यहाँ हमारे साथ कुछ छात्र हैं, पटना विश्वविद्यालय से जुड़े हैं। तो अभी आप देख रहे हैं नवंबर में इलेक्शंस आ रहे हैं, तो आपकी क्या राय है? अभी मौजूदा सरकार या जो आने वाली है वो किन किन मुद्दों को उठाए, आप ये चाहते हैं? छात्र हितों में काम हो, छात्र के लिए मुद्दा उठे। अभी तो देखा जा रहा है कि छात्र के लिए कोई भी काम नहीं हो रहा है और लाठीचार्ज हो रहा है सब जगह। अभी हम देख रहे हैं कि जैसे बीपीएससी प्रोटेस्ट है, ढेर सारा प्रोटेस्ट है, और बिहार जो है वो जगह है ऑफिसर का। तो अभी बच्चों में क्या सेंटीमेंट है इन सब चीज़ को लेकर? आपको क्या बताए, हम खुद लाठी खाए हुए हैं यूनिवर्सिटी में। अच्छा, यूनिवर्सिटी में हम लोग प्रोटेस्ट करते हैं, लाठीचार्ज कर दिया जाता है। और अभी जो यूनिवर्सिटी का हाल है, जो पटना यूनिवर्सिटी हम लोग नाम सुन के आए हुए थे, अभी धरातल पे देखा जाए तो 7 महीना से रिजल्ट नहीं आती है और उस पर अगर आवाज़ उठाते हैं तो लाठीचार्ज हो जाती है। और किसी भी तरह से कहीं भी एजेंसी सही से काम नहीं कर रही है पटना यूनिवर्सिटी का। और कैंपस को लेके बहुत सारी समस्या है, जिसको बताएंगे तो अभी बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगी। अच्छा, आप हमने शॉर्ट में ही बताइए कि अभी इलेक्शंस आ रहे हैं, तो आप क्या चाहेंगे कि या अगर मौजूदा सरकार आती है तो वो किन बातों को उठाए छात्रों के लिए? सबसे पहले तो हम कहेंगे कि पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जाए। उसके बाद हम कहेंगे कि पटना यूनिवर्सिटी में जो 2016 से पेमेंट रोका गया है, आप 170 पे कर लेते हैं, आप 170 पे एडमिशन ले लेते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी को नहीं मिलती है। और यूनिवर्सिटी को नहीं होने के कारण से अभी यूनिवर्सिटी कोई भी काम में आगे नहीं बढ़ती है। और किसी भी चीज़ को अगर हम लोग पहुंचते हैं वीसी के पास तो वो बोलता है कि सरकार पे प्रेशर बनाइए। तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी का बहुत बड़ा फेल्योर हो जाता है सरकार के साथ। सरकार जब हम लोग को पेमेंट नहीं देगी तो यूनिवर्सिटी जाहिर सी बात है कैसे वर्क करेगी। सही बात है। अभी साइंस कॉलेज का ब्लॉक घूमिएगा, केमिस्ट्री ब्लॉक में आपका बहुत ज़्यादा जर्जर स्थिति में है। कब किसके शरीर पे गिर जाए चट्टान कोई बता नहीं सकता है। उसके कारण से लैब बंद है, लाइब्रेरी बंद हो गई। तो ये सब जर्जर स्थिति है। और हम लोग एडमिशन के समय में बिल्डिंग को मेंटेनेंस के लिए 100 रुपया देते हैं और वो रुपया कहाँ जाती है ये भी नहीं पता चलती है। मेनली सरकार से आपकी गुहार है कि बच्चों और अभी जो विश्वविद्यालय है उसके लिए काम किया जाए। जी बिल्कुल, छात्र हितों में ही करना चाहिए काम जो भी हो। और छात्र को ही आप लोग लाठी चला रहे हैं। और जब छात्र युवा को ही भविष्य माना जाता है, और आपको पता होगा ये युवा देश है, और अभी आप इसको लाठी चार्ज करके पीछे कर रहे हैं तो आगे क्या होगा। अच्छा, अभी इन्होंने बोला कि छात्रों के साथ ये सर, तो अभी मौजूदा सरकार या जो विपक्ष है, आप किस बात से ज़्यादा सहमत है? किसकी बात से? अभी जो मौजूदा सरकार है छात्र के लिए तो कुछ कर नहीं रही है। जितना भी एग्जामिनेशन हो गया है, जितना भी भर्ती आ रही है, कुछ भी टाइम से हो नहीं रहा है। भर्ती आने से पहले एक तो प्रोसेस इतना लंबा लेता है, टाइम लगाता है। भर्ती आता भी है तो उसमें बच्चा सब एग्जाम देने जाता है, पेपर लीक हो जाता है। पेपर लीक का सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ। अब बच्चा सब प्रोटेस्ट करने जाता है तो उस पर लाठी चार्ज कर दिया जाता है, उसको एकदम गुंडों की तरह पीटा जाता है। वहाँ उससे ज़्यादा गुंडा यहाँ की पुलिस हो चुकी है। पुलिस को जो सरकार है उस पर कोई कार्रवाई नहीं करती। सरकार खुद मतलब जो चाह रहा है, सरकार सब बच्चों का बर्बाद कर रहा है भविष्य। और रहा विपक्ष की बात, तो इस बार इलेक्शन में वही होगा जो रोजगार का मुद्दा उठाएगा, जो एजुकेशन का बात करेगा, जो युवाओं के बारे में सोचेगा। क्योंकि बिहार को आगे बढ़ाना है तो सबसे पहले युवाओं को आगे बढ़ाना पड़ेगा। इसीलिए जो इस बार विपक्ष है इसी मुद्दा पे काम कर रही है।
और इस बार विपक्ष ही मतलब जीतेगा और वही नया सरकार बनाएगा इस बार। हम देख रहे हैं एक नई पार्टी भी इस बार आई है इलेक्शंस में, तो युवाओं में जन स्वराज या प्रशांत किशोर को लेकर क्या कैसी भावना? जन स्वराज का जो बात कहें तो वो सिर्फ जितना सोशल मीडिया पे है, ग्राउंड लेवल पर उसका कुछ नहीं है। और पहली बात, प्रशांत किशोर का नाम कंबल किशोर है। वो बीपीएससी जब प्रोटेस्ट हो रहा था तो कंबल कुछ लोगों को बांट दिए थे, तो गए थे तो उनसे कुछ पूछ दिया था, बोला था कंबल तुम हमसे मांग रहे हो और बात किसी और का कर रहे हो। तो एक छोटी सी बात के लिए वो दिए थे तो बोल दिए कि हम ही मदद की, हम कंबल दिए हैं, तो छात्रों को बोल दिए थे। तो उनका इसी से पता चलता है वो किस लेवल का सोचते हैं। और वो एक बार बोल रहे थे कि शायद कि मेरा 243 सीट है, मतलब बिहार में 135 सीट मेरा आ जाएगा तो हम अपना हार मानेंगे। 135 सीट का छोटी, उनका डबल डिजिट में सीट नहीं आएगा। अगर 5 से ज़्यादा सीट आ जाएगा ना तो फिर से आके हमसे पूछिएगा। उनका ग्राउंड लेवल कुछ नहीं है, सिर्फ जितना भाषणबाजी है। और पहला बात कि वो आदमी जो है बीजेपी का बी टीम है, सबको पता है वो पहले क्या करता था। उसको सही मतलब एक भाषा में बोले तो दलाल आदमी है बीजेपी का, यही है उसके बारे में। वो कुछ होगा नहीं, वो होता जाता है नहीं उससे कुछ। अच्छा आप बताइए, आपकी एस छात्र सरकार से क्या मांग है? अभी मांगा कि सबसे बड़ा जो मुद्दा है एजुकेशन ठीक करे, यूनिवर्सिटी में क्लासेस सही से चले, सब यूनिवर्सिटी में फैकल्टी पूरा प्रोवाइड करे, लैब प्रोवाइड करे। उसके बाद जितना जॉब वगैरह सब आ रहा है, जॉब के भर्ती टाइम पे ले, पेपर लीक ना हो। यही सरकार से बस यही मुद्दा है कि सबसे मेन फोकस सरकार का यही रहना चाहिए, एजुकेशन, रोजगार और युवाओं का भविष्य, बस। तो मेरा सवाल आपसे यही है कि आप एज वाइस काउंसलर हैं, आप यूनिवर्सिटी के बहुत चीज़ों को देखते हैं, तो क्या क्या कमियां अभी आपको लगती हैं एजुकेशन सिस्टम में हमारे बिहार? टोटल का टोटल 0 सन्नाटा दिख रहा है विश्वविद्यालय में। सरकार की जो निगाह है ना वो पूरी बंद पड़ी है कि किसी तरह विश्वविद्यालय को, कॉलेज को, स्कूल को खंडहर बना दिया जाए कि युवा नहीं पढ़े, रोड पे रहे, मेरा झंडा ढोए, बस यही बचा हुआ है। युवा की भविष्य की 1% भी गवर्नमेंट को चिंता नहीं है, 1% भी। आप सभी कॉलेज में घूम के देख लीजिए, प्रोफेसर की घोर कमी है। अगर प्रोफेसर है भी तो वो HOD हैं या कोई भी प्रोफेसर है तो क्लास नहीं ले पाते हैं, समझे। एक प्रोफेसर के अंतर्गत मैंने 5 गो PhD का सीट है, उनके पास 5 गो बच्चा नहीं पहुंच पाता है। ठीक है, PhD के एडमिशन लेने के लिए बच्चे बहुत लाइन में लगे हुए हैं, लेकिन प्रोफेसर है ही नहीं कि बच्चे को PhD करवाएंगे। बिहार में जितने भी यूनिवर्सिटी है, मधेपुरा में BN मंडल यूनिवर्सिटी है, BN मंडल यूनिवर्सिटी में हमको लगता है कि 10 सब्जेक्ट का भी सही से पढ़ाई नहीं हो पाती होगी। और भी बिहार के यूनिवर्सिटी है, छपरा यूनिवर्सिटी है, कहीं भी अगर आप बच्चे देखिएगा जो नेट क्वालिफाई किए हुआ है, उनका एडमिशन PhD में नहीं हो रही है। मतलब कहीं ना कहीं हमारी सरकार पूर्ण तरह फेल्योर है। और युवा को रोड पे लाने के लिए, जैसे युवा रोड पे जाता है तो उनको लाठी चलाया जाता है। टोटल जितना भी एग्जाम हो, सबका पेपर लीक, सबका सेटर, वो कौन कर रहा है? सरकार का आदमी। वो सरकार को फंडिंग जा रहा है। सरकार पूरा छात्र के प्रति निगाह बंद की हुई है। लेकिन जिस दिन युवा जाग जाएगी, ये युवा है, ये सरकार को बख्शने वाली नहीं है। ये जो फ्रॉड किशोर सब चलता है, धन स्वराज, जन स्वराज, ये तो साला सबसे बड़ा चूतिया है। इतना स्वराज की पार्टी जो है कहीं ना कहीं युवा को वो बात नहीं कर रही जो जरूरी है। क्या बात करते हैं? बीपीएससी में लड़का को बैठा करके कहाँ भाग गया हमारे जन स्वराज के करता धरता, पते नहीं चला। युवा लाठी खाए कौन? तो रंजन क्रांति, प्रत्युष, कार्तिक, हमारे हैं अध्यक्ष कहाँ? सबसे बड़ा उनका जो है सबसे बड़ा फ्रॉडिंग, वो तो धंधा का सबसे बड़ा बिजनेस खोला हुआ है। वो बिजनेसमैन है, वो कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, वो बिजनेसमैन है कि लोग को, मुखिया को जोड़ा करके और सरपंच को जोड़ा करके, प्रमुख को जोड़ करके, आइए ना आपको हम विधायक का टिकट देते हैं, आपको यूनिवर्सिटी से लड़ाते हैं, ये करते हैं। लेकिन कोई भी नेता नहीं है जो वो सही से काम कर पाए। एक भी नेता नहीं। युवा के प्रति पूरा निगाह है, लेकिन अब युवा जाग रही है। हम लोग किसी के झंडे ढोने में नहीं लगे हुए हैं, हम लोग को अपने भविष्य का चिंता है। इस बार हम लोग परिवर्तन में लगे हुए हैं और परिवर्तन करेंगे। और जिस दिन ये सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे, 0 से हीरो तक का सवाल का हिसाब लेंगे। धन्यवाद। तो आपसे मेरा सवाल ये है, देखिए हम लोगों ने बात किया किस तरीके से यहाँ अलग अलग मुद्दाएं हैं, तो हमने पक्ष की बात की, पक्ष की कमियों की बात की, विपक्ष के बारे में हम लोग बात नहीं कर रहे। तो क्या विपक्ष युवाओं को वो चीज वादा कर रही है जो उनको चाहिए? कि अभी आप अपने विपक्ष को देखिएगा, जैसे कि अभी हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन जो हैं राहुल गांधी, वो वोट अधिकार यात्रा निकाले हुए हैं। जो हमारे अधिकारों को मारा जा रहा है, उस अधिकार के लिए वो लड़ रहे हैं। और इस अधिकार के लिए जब हम लोग लड़ रहे हैं, तो आपने कल का एक वीडियो देखा होगा जिसमें कि जो हमारे बिहार का प्रदेश कार्यालय है कांग्रेस का, सदाकत आश्रम, उसी पे हमला बोल दिया गया बीजेपी के गुंडाओं के द्वारा। बीजेपी के गुंडा ऐसे बात कर रहे थे कि यदि राहुल गांधी नहीं सुधरेगा तो हम एक एक ईटा सदाकत आश्रम का निकाल करके गंगा नदी में फेंक देंगे।
तो हम बीजेपी के गुंडों को बोल देना चाहते हैं कि आप नहीं जानते हैं इस बिहार को। ये बिहार की धरती है, ये पटना विश्वविद्यालय की धरती है। यहीं से संपूर्ण क्रांति भी हुआ और आने वाला समय में मोदी जी को अच्छे से उखाड़ के यहाँ से फेंक भी दिया जाएगा। का क्या राय है अभी सरकार या विपक्ष को लेकर जो बातें वो उठा रहे हैं उसके ऊपर? देखिए, सरकार से तो यही राय है कि अभी जो पटना यूनिवर्सिटी का जो बदहाल स्थिति हो चुका है, अभी सेशन 6 महीना 7 महीना लेट चल रहा है। 7 महीना 7 महीना लेट। अब आप सोच लीजिए कि इतना लेट चल रहा है सेशन, कैसे क्या होगा नहीं होगा। एग्जाम जो मई में हो जाना चाहिए वो अभी हो रहा है, इतना सेशन लेट चल रहा है। आदमी को डिग्री लेने में भी प्रॉब्लम होगा। जैसे हम लोग 3rd ईयर के स्टूडेंट हैं केमिस्ट्री डिपार्टमेंट से, तो हम लोग को कहीं ना कहीं आने वाला जो है उसमें दिक्कत होगा, डिग्री में भी दिक्कत होगा। लेट से डिग्री मिलेगा तो एग्जाम फॉर्म भरने में भी बहुत प्रॉब्लम होगा कहीं ना कहीं। अब बात रहा सरकार का जो हो रहा है, कल के बारे में जैसे मेरे एक दोस्त का है जिससे कहा था आश्रम पे हमला हुआ, लेकिन कल ये भी देखा गया है कि नीतीश कुमार जी के जो भी पुलिस प्रशासन है वो लोग भी हमला करने में बीजेपी के गुंडों के साथ थे और हमला किया जा रहा था उनके थ्रू। घूस के जो भी हुआ बीजेपी के गुंडे के साथ मिलकर पुलिस भी थी। अच्छा चलिए, अभी आपने बोला कि यूनिवर्सिटी लेट है, या अभी आपने और भी बच्चों की बात सुनी होगी कि अभी जो गवर्नमेंट बेस्ड नौकरी से उनमें धांधली बढ़ गई है, तो क्या बच्चों में इसका क्या प्रभाव है? कहीं ना कहीं सरकार की भी कमी है कि जॉब का वैकेंसी ज़्यादा नहीं निकाल रही है, जॉब के बारे में नहीं सोच रही है। वो हर चीज़ को प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, जिसके कारण यूथ जितने भी है वो डिप्रेशन में जा रहे हैं। जितने भी आप सबसे ज़्यादा सरकारी नौकरी का तैयारी करते हैं बहुत लोग, बिहार से तो सबसे ज़्यादा तैयारी होता है क्योंकि यहाँ कोई नहीं है, पोर्ट उट नहीं है जो हम लोग यहाँ जो हो सके। सबसे ज़्यादा समझिए बेरोजगार आदमी यूपी बिहार का ही है जो सरकारी नौकरी का तैयारी करता है। अभी आप देख रहे होंगे कि जो प्रदर्शन हुआ दिल्ली में, एसएससी का प्रोटेस्ट हुआ, उसमें आप लोगों ने देखा कि बच्चे के ऊपर लाठी चलवाया गया सरकार के थ्रू। टीचर्स के ऊपर भी लाठी टीचर्स के ऊपर भी सरकार। अब आप सोच लीजिए, जिस देश के अंदर स्टूडेंट और टीचर पे लाठी चल रहा है वो देश क्या विश्व गुरु बनेगा। बात आपकी बहुत सही है कि बच्चों के ऊपर लाठी चलाना एक बहुत ही गलत प्रभाव है। कहीं ना कहीं ये चीज केंद्र सरकार भी कर रही है, राज्य सरकार भी कर रही है। आप देख लीजिए बीपीएससी जो स्टेट का एग्जाम के नहीं लेने के कारण वो सोच रही है कि हम वैकेंसी दे देंगे तो इलेक्शन में हमको वोट मिलेगा, दिस दैट। जो अभी जो बीएड डीएलएड किए हैं उनके भी तो बात को रखना बहुत जरूरी है जी। और उन पे लाठी चलवा दिया जा रहा है प्रशासन के थ्रू। और सही मायने में सब कहते हैं कि गुंडा राज था या जंगल राज था आरजेडी के समय या किसी के समय में, लेकिन अभी के जो हालात है उसके अनुसार हम लोग तो नहीं देखे हैं कि जंगल राज का क्या समय था नहीं था, लेकिन अभी के समय में हम लोग को लगता है कि जंगल राज से भी बड़ा जंगल राज आ गया है बिहार में, जो लड़के और स्टूडेंट पे लाठी चलवाया जा रहा है प्रशासन के थ्रू। तो आपकी आने वाली सरकार से क्या मांग है कि वो क्या करे बच्चों के हित के लिए? देखिए, बच्चों के हित में यही किया जाए कि सबसे पहले तो रोजगार जरूरी है, खासकर बिहार में रोजगार बहुत जरूरी है। और जो भी है एजुकेशन पे खर्च किया जाए। अभी जो पटना यूनिवर्सिटी का हालत आप देख रहे हैं, को एजुकेशन हाल फिलहाल में नीतीश कुमार जी आए थे, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आए, न्यूटन हाउस घूमे आए, लेकिन वो क्या किए 20 साल में पटना यूनिवर्सिटी के लिए? वो क्या किए? कुछ नहीं किए। ना कोई फंड आता, पटना यूनिवर्सिटी का आता भी है तो वापस चला जाता है। केंद्र सरकार से कोई मदद नहीं मिल रहा है। 20 साल से नीतीश कुमार जी का सरकार है, एनडीए गठबंधन का सरकार है। आज 20 साल से यूनिवर्सिटी डाउनफॉल पे जा रही है, उसके पीछे कहीं ना कहीं बिहार सरकार और केंद्र सरकार दोनों की जिम्मेदारी है। दोनों कहीं ना कहीं बात से जिम्मेदार है। चलिए धन्यवाद, हमने और बच्चों की बात सुनी।